हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिम्रा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट के बारे में। और इसी के साथ लास्ट लेक्चर में हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था छोटा सा, जिसका नाम था कॉल इन एडवांस। तो वो भी मैं इसी लेक्चर के अंदर तुम्हें कंप्लीट कराने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजों को कराऊंगा, वो भी बहुत इजीली। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। आइए फिर शुरू करते हैं। यहां पर मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन का स्टेप लिख दिया है, उसको मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मतलब कहने की बात यह है, मैं सारी की सारी चीजें ना तो मैं ऐसे कराने वाला हूं जैसे सूजी का हलवा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां पर मैंने बना दी है कंपनी, ये आप देख सकते हो, ये कंपनी है। अब ये कंपनी है, यहां पर ये हमारी प्यारी प्यारी जनता खड़ी हुई है। अब कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। मैंने लिखा है यहां पर इशूड शेयर 10,000 रुपीज, 10,000 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए। जनता उन्हें खरीदने के लिए खड़ी हुई है। जनता आती है, शेयर्स खरीदती है। मतलब आपको मैंने सारा का सारा पहले ही बता दिया है कि क्या प्रोसेस होता है। जनता क्या करती है, पब्लिक क्या करती है, क्या करती है पब्लिक? एप्लीकेशन भिजवाती है, यानी कि चिट्ठियां भिजवाती है कंपनी के अंदर। अब कंपनी के पास देने के लिए है तो 10,000 एप्लीकेशन, लेकिन जो जनता का प्यार है वो इतना मिल गया कि कंपनी के पास एप्लीकेशन पहुंच गई 15,000 शेयर की। अब कंपनी के पास जब है 10,000 शेयर और लोग बाग मांग रहे हैं 15,000 शेयर, तो कंपनी कहां से देगी? कंपनी दे ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी ना यहां पर 3 काम करती है। 3 कौन कौन से काम करती है? या तो वो उन शेयर को कर देगी रिजेक्ट, या तो वो अपनी जनता का दिल तोड़ देगी। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट का। प्रोरेटा अलॉटमेंट में कंपनी क्या करती है? कंपनी ये करती है कि जो एप्लीकेशन उसके पास एक्सेस आई हैं, वो मना किसी को भी नहीं करेगी, वो किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेगी। बस उसका इतना सा काम होता है, किसी ने अगर 10 शेयर मांगे हैं तो उसे वो 5 दे देगी, किसी ने अगर 50 शेयर मांगे हैं तो उसे 45 शेयर दे देगी। वो अपने हिसाब से जो भी बाहर के लोग बाग शेयर की एप्लीकेशन लेकर आए हैं, वो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजने वाली, वो सबको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगी। तो इसको अगर तुम्हें याद रखना प्रोरेटा अलॉटमेंट को, तो यहां पर लिख दो इसको हिंदी में, सबको मिलेगा, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, जिससे कि तुम्हें हमेशा यह पॉइंट याद रहेगा, सबको मिलेगा। क्लियर है? और इसके अंदर रिजेक्शन, यहां फर्म, यहां कंपनी सबका दिल तोड़ रही है। ठीक है, यहां पर जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको वो साफ साफ मना कर रही है कि मैं कुछ नहीं देने वाली, मेरे पास 10,000 शेयर है, मैं सिर्फ 10 के 10,000 शेयर आपको देने वाली हूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। अगर आप पहला पार्ट सीख जाएं, दूसरा पार्ट सीख जाएं, तो तीसरा पार्ट तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पार्ट है, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया मैंने क्या बताया आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में? ओवर सब्सक्रिप्शन को हिंदी में लिख लेना, जनता का प्यार। ओवर सब्सक्रिप्शन होता कब है? जब कंपनी ज्यादा अच्छी होती है, पब्लिक उसे लाइक करती है, लाइक इन द सेंस उनको सबको पता है कि कंपनी का काम बहुत अच्छा है मार्केट में, और अगर हमने इस कंपनी के शेयर खरीद भी लिए तो ये बहुत अच्छे लेवल पर जाने वाले हैं। तो इसलिए कंपनी के उन शेयर्स को ज्यादा लोग बाग तवज्जो देते हैं जिस कंपनी का नाम मार्केट में ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को तो इसी नाम से याद रखता हूं, जनता के प्यार। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो अब मैं पहला केस आपको समझाने वाला हूं जिसमें लिखा हुआ है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर कंपनी के पास 10,000 शेयर थे और एप्लीकेशन 12,000 शेयर की आ गई तो वो किस तरीके से रिजेक्ट करेगी। तो आइए फिर देखते हैं। एंट्री वही रहने वाली है जो हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, सेम वही एंट्री को हम करेंगे। तो मेरे साथ फटाफट बोलना है आपको। पहली एंट्री हम हमेशा क्या करते थे, पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं तुम्हें, फिर उसके बाद एक्स लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर of 10 rupee each payable as 3 on application and 4 on allotment and 3 on first call. Public applied 12,000 share and company rejected access application और generalize the entry। तो इसको जरा मैं थोड़ा सिंपल वे में कन्वर्ट करके समझा देता हूं। 10 रुपए का एक शेयर था जिसपे कंपनी ने 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, अलॉटमेंट पे फिर 4 रुपए मांगे गए और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मांगे गए। तो यानी कि पूरे 10 रुपए कंपनी मांग रही है। इंस्टॉलमेंट का केस है, ये तो आपको पता ही है। अब कंपनी ने इशू कितने शेयर करे थे?
10,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर की आ गई? 12,000 शेयर की। तो यहां तक मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला। क्लियर है? तो चलते हैं आगे, फटाफट से आपको एंट्री करनी है। बताओ, पहले 3 रुपए मांगे एप्लीकेशन के टाइम पर, तो आप इसकी क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एंट्री तो आपको याद है तो इसलिए आपने बता दी। अब मेरे को ये बताओ अमाउंट क्या डालूं? वो चिट्ठी में लपेटकर जो पैसे भेजे थे लोग बागों ने ऐप उसको शेयर को परचेज करने के लिए, तो यहां पर उसके हिसाब से मैं अमाउंट क्या डालूं? 30,000। कितने बच्चे कह रहे हैं 30,000? बिल्कुल गलत कह रहे हो सारे के सारे। 30,000 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 36,000 रुपए। आप एक चीज बताओ ना मेरे को भाई, 12,000 एप्लीकेशन थी, 12,000 एप्लीकेशन थी, 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर मांगे, तो जो चिट्ठी में लपेट कर भेजे उन्होंने 12,000 शेयर के हिसाब से पैसे भेजे हैं, तो 12 तिया कितना होता है? 36,000 रुपए। फॉर्म में कितने रिसीव हो रहे हैं? 36,000। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है सर। अभी 36,000 रुपए जब फॉर्म को रिसीव हो गए तो नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, क्या ये सारा का सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में? जितना रिसीव हुआ है क्या ये सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में? नहीं, इसमें रिजेक्ट भी होगा। रिजेक्ट कौन सा अमाउंट होगा? ये जो एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आया है भाई, अगर मैं देखूं 10,000 शेयर के हिसाब से मुझे तो मिलने चाहिए थे सिर्फ 30,000 रुपए, लेकिन मिल कितने गए? 12,000 शेयर्स के पैसे मिल गए। कितने? 36,000 रुपए। तो एक्सिस एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 36 माइनस 30, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए मेरे को क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे ना लोगों के, क्योंकि मैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं? रिजेक्शन का। ये जो आप सीख रहे हो कॉन्सेप्ट, ये रिजेक्शन का है, तो इसमें हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो यहां पर हमारा बैंक के नाम से रिजेक्ट होगा। ध्यान रखना, जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक डेबिट होता है, अब आप रिजेक्ट कर रहे हो तो बैंक क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन हमारी कितनी की थी? 36,000 रुपए की, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? सिर्फ 30,000 रुपए, और जो एक्सिस अमाउंट था वो लोगों को वापस करा जा रहा है 6,000 रुपए के हिसाब से। क्लियर है? बस पहली केस में था जो भी सीखना था, बाकी सारी एंट्री वैसी होंगी जैसी हम करते हैं। तो फटाफट से मैं आपको बाकी की एंट्री भी करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? 40,000। 40,000 रुपए। ठीक है सर। अब तो 10,000 शेयर के हिसाब से ही होंगी ना, क्योंकि जो 2,000 एक्सिस एप्लीकेशन थी वो तो हमने वापस कर दी, वो हमने रिजेक्ट कर दी, तो यहां पर उसका तो कोई रोल ही नहीं बचा। अब ये क्या, किस चीज की एंट्री थी? पैसा मांगा फॉर्म ने, तो अब पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 40,000। पूरा 40 ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक एंट्री और थी इसके बाद, 3 रुपए जिसपे फर्स्ट कॉल पे मांगे गए थे, आप देख सकते हो 3 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल पे, यस और नो? तो इसकी एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर कितना अमाउंट आना चाहिए? 30,000। 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 रुपए। तो डाल दो 30,000 रुपए। और लास्ट पैसे मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें भी 30,000 रुपए। तो बच्चों ये था हमारा रिजेक्शन का केस, जिसमें कंपनी क्या करती है, जो एक्सिस एप्लीकेशन होती है उनको रिजेक्ट कर देती है, यानी कि लोगों का दिल तोड़ देती है। बट
ये एज अ सेबी या तुम कह सकते हो एक्ट के तहत ये गलत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को। कंपनी को क्या करना चाहिए कि कुछ शेयर जो मांगे हैं लोगों के द्वारा, भले ही उन्हें पूरे ना देकर उनकी जगह थोड़े कम शेयर दे दे, लेकिन सबको दे दे। तो वो चीज हम कहां सीखने वाले हैं? प्रोरेटा। प्रोरेटा। अब इसके अंदर क्या होता है, बच्चा सबसे ज्यादा डरता है, ये सोचता है प्रोरेटा एक बहुत बड़ा हुआ है, बट ऐसा है नहीं। बड़ा सिंपल सी चीज है प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर, वही मैं सिखाऊंगा आपको। इसमें होता क्या है कि कंपनी कहती है अगर मेरे पास 10,000 शेयर थे देने के लिए और लोगों ने मेरे से 12,000 की मांग कर ली, तो मैं दूंगी तो 10,000 ही शेयर, मगर कैसे दूंगी? जिसने मेरे से 50 शेयर मांगे थे उसको मैं 40 दे दूंगी, मतलब सबको एडजस्ट कर लूंगी उन्हीं 10,000 शेयर के अंदर। खाली हाथ कोई भी नहीं जाने वाला। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो हम इसके अंदर वही देखेंगे कि यहां पर फर्म क्या करेगी। तो मैंने यहां पर इसका भी एक एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल नंबर 2। यहां पर 10 रुपए का एक शेयर है। फर्म ने कहा कि 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए मेरे को और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे चाहिए। क्लियर है? 10 रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां तक कहानी क्लियर है। इशू करे थे कंपनी ने 10,000 शेयर, इशू करे थे कंपनी ने 10,000 शेयर। ठीक है, अब उस 10,000 शेयर के 12,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई भाई फर्म को। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो गई? 12,000 शेयर की। तो यह 12,000 तो है ही नहीं, कंपनी के पास है कितने? 10,000। तो अब कंपनी यहां पर क्या करेगी? वो एडजस्टमेंट करना शुरू करेगी। एडजस्टमेंट कैसे करेगी? वो सबसे पहले आपसे ये कहेगी कि ये बोलेगी कि पहले आप ये देखो अप्लाई कितने हुए और अलॉट कितने करे। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें ऐसे पता लगेगा, अप्लाई हुए 12,000 और अलॉट हुए 10,000 शेयर। इसका आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, इसका आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो कहने का मतलब ये है जिसने मांगे थे 6 शेयर उसको मिले 5 शेयर, जिसने मांगे थे 6 शेयर उसको दिए फर्म ने, कंपनी ने 5 शेयर। तो क्लियर है पॉइंट? तो अब इसी चीज को हम अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, अब इसी बात को हम अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान देना है वो है वर्किंग नोट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस सीरीज को आप ध्यान में रख लेते हो तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करने के प्रोरेटा के केस में। गलती की कहीं से कहीं तक कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूं इसका यूज कैसे करना है आपको। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, भाई एप्लीकेशन का कितना पैसा रिसीव हुआ? 12,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से कितना है? 36,000 रुपए। ठीक है सर। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, आना कितना चाहिए था? 10,000 एप्लीकेशन का पैसा, मतलब 10,000 शेयर के पैसे आने चाहिए थे 30,000 रुपए। ठीक है, तो एक्सेस कितनी आ रही है? 6,000। ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट आ रहा है। अब ये ऐसी बात हो गई कि आप ना, मेरे को फीस देनी थी 800 रुपए और आप लेकर आ गए 1,000 रुपए। अब 200 रुपए जो है एक्सेस मेरे पास आ गए आपके। मैं आपसे क्या करूंगा? दो ही केस होंगे। मैं या तो आपसे बोलूंगा कि भाई अपने 200 रुपए वापस ले लो, या फिर इन 200 रुपए को नेक्स्ट मंथ एडजस्ट करा लो। जब मैं अगले महीने आपसे पैसे मांगूंगा तो मैं अभी एडजस्ट कर देता हूं उसके अंदर। क्लियर है? तो अब यहां पर वही चीज होने वाली है। ये 6,000 रुपए जो एक्सेस मेरे पास आ रहे हैं, या तो मैं इन्हें रिटर्न कर देता हूं या फिर इनको एडजस्ट कर देता हूं। तो अब मैं ये देखूंगा मेरे को अलॉटमेंट पर कितने पैसे चाहिए थे। अलॉटमेंट पर कितने पैसे चाहिए थे? 10,000 शेयर के हिसाब से 4 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे हैं, तो कितने रुपए हो गए? 40,000 रुपए। अब इन 6,000 रुपए को मैं क्या करूंगा? एडजस्ट कर लूंगा अलॉटमेंट पर। क्लियर है? तो 40,000 माइनस 6,000 कितना हो गया? 34,000 रुपए। तो अलॉटमेंट जब मैं बोलूंगा लोग बागों से लाने के लिए कि भाई जल्दी जल्दी आओ अलॉटमेंट का पैसा दो, तो उस टाइम क्या मेरे को 40,000 रुपए रिसीव होंगे? नहीं होंगे ना। सिर्फ कितने रिसीव होंगे? 34,000 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो अब फटाफट से इसकी एंट्री करनी शुरू करते हैं। आप देखो, आपको बहुत इजी लगेगा ये। क्यों इजी लगेगा? क्योंकि अगर आपने ये चीज ध्यान से सुन ली होगी, यही मेन रीजन है इसका इजी लगने का। क्लियर है? तो फटाफट से लिखते हैं। पहली एंट्री क्या होती थी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी भी अभी बता दो।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू क्या लिखूं? बैंक। गलत, पैसा वापस थोड़ी कर रहे हैं। बैंक तब लिखते हैं ना जब पैसा वापस कर रहे होते। अब क्या कर रहे हैं? पैसे एडजस्ट कर रहे हैं। किस पर एडजस्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट वाली कॉल पर। और नेक्स्ट कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट की। नेक्स्ट कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट की। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? टू अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो मिले कितने फर्म को? 12 3 36। आप देखो ना, ये जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ कितने रिसीव हुआ था? 36,000 रुपए। तो यहां भी 36 ही आ गया। सेकेंड एंट्री में 36,000 रुपए आए थे, मगर ट्रांसफर सिर्फ करे गए कितने? 30,000 रुपए। और एडजस्ट करे गए 6,000 रुपए। एक्सिस एप्लीकेशन के पैसे एडजस्ट कर दिए। तो मुझे लगता है यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो बाकी सारे तो हलवा बचे हैं बस। अब आगे ज्यादा कुछ रह नहीं गया है ना सरदर्दी के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फटाफट से इसको आप समझने की कोशिश करोगे, इन चीजों को लर्न करने की, लर्न इन द सेंस समझने के वे में। भाई ये पॉइंट मैंने कहां कहां कैसे कैसे लिखे हैं, अगर इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो कोई भी गलती नहीं करने वाले। तो फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी। यहां पर क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बोलो ना। शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? फर्म कितना पैसा मांगेगी? फर्म तो पूरा ही मांगेगी 10,000 के हिसाब से, 40,000 रुपए। लेकिन जो पैसे आने की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मिलेंगे कितने फॉर्म को? 34 34,000 ही तो मिलेंगे। तो यहां पर 34,000। 4 एंट्री होगी, बची कितनी? लास्ट की एंट्री हमारी बची है, एक एंट्री। क्लियर है? तो लास्ट एंट्री में कितने पैसे मांगे गए थे? फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे गए थे। फटाफट से बताओ फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां पर कितना कितना अमाउंट आएगा बताओ जल्दी। 36,000। गलत बोल रहे हो सर। 3 रुपए मांगे थे फर्स्ट कॉल पे, 10,000 एप्लीकेशन थी, 10,000 शेयर मतलब अप्लाई करे गए थे। तो 10,000 इंटू 3 30,000 30,000 ही मांगे थे और 30,000 ही मिल गए। तो यहां पर हो चुका है हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट का भी दी एंड। बाकी जो भी चीजें रह गई है वो हम क्वेश्चंस में कवर अप कर लेंगे, कोई भी ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट एग्जांपल बचा है जिसके अंदर हम इन दोनों केसों को सीखने वाले हैं, इसको भी और इसको भी। भाई पहले एग्जांपल में मैंने आपका एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा रिजेक्ट कैसे करते हैं वो सिखा दिया। दूसरी कंडीशन प्रोरेटा अलॉटमेंट में मैंने कैसे एडजस्ट करते हैं पैसे को वो भी सिखा दिया। अब मैं दोनों को कंबाइन करके सिखाने वाला हूं और यहां पर दिखाने भी वाला हूं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो करते हैं फिर फटाफट से। यहां पर आप देखो इश्यू करे फॉर्म ने, कंपनी ने 10,000 शेयर। क्लियर है? यहां पर एप्लीकेशन रिसीव हुई कितनी? 20,000 शेयर की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 एप्लीकेशन को जो रिसीव हुई थी, मतलब 20,000 में से 5,000 को तो कर दिया तभी के तभी रिजेक्ट, मतलब 5,000 का कर दिया पैसा वापस। तो ये तो हो गया रिजेक्ट का केस। और जो बचे हुए 15,000 शेयर थे उनको क्या करा? 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इस चीज को देखते के साथ ही आप क्या करोगे? अप्लाई कितने करे, अलॉट कितने हुए। आप किस पे ध्यान दोगे? अप्लाई कितने करे, अलॉट कितने हुए। तो अप्लाई करे थे सर 15,000 शेयर, मिले कितने? 10,000 शेयर। 3 0 से 3 0 कैंसिल और यहां पर इसको डिवाइड करेंगे 3 5 जा 50 सॉरी 5 3 जा 15 5 2 जा 10। कहने का मतलब ये है जिसने मांगे थे 3 शेयर उसको मिले सिर्फ 2 शेयर।
क्लियर है? जिसने मांगे थे 3 शेयर उसको मिले 2 शेयर, और बाकी जो एक्सिस 5000 ये ऊपर आ रहे थे ये तो रिजेक्ट ही कर दिया, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो फटाफट से देखते हैं अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको यहाँ पर वर्किंग नोट में। सबसे पहले आपको देखना है एप्लीकेशन मनी कितने की रिसीव हुई। तो हमें एप्लीकेशन मनी 20,000 शेयर की रिसीव हुई थी, कितने रुपए के हिसाब से? मैंने यहाँ पर 10 रुपए को डिवाइड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 10 रुपए को डिवाइड कर लेता हूँ। मान लो 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, फिर 3 फर्स्ट कॉल पे। तो यहां पर देखते हैं 3 रुपए हमने एप्लीकेशन पे मांगे, 20,000 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए बच्चों? 60,000 रुपए। ठीक है, फिर नीचे इसके पॉइंट था एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड। मिलने कितने चाहिए थे? रिसीव होने कितने चाहिए थे? सर रिसीव तो होने चाहिए थे सिर्फ 10,000 शेयर के पैसे, यानी कि 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये आने चाहिए थे फॉर्म में, कंपनी में। तो 60,000 माइनस 30,000 कितना एक्सिस अमाउंट आया? 30,000। देखो ये रहा ना एक्सिस अमाउंट 30,000। अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अभी आप क्या देखोगे? अलॉटमेंट पर कितने पैसे आने चाहिए, यही चीज देखोगे। तो अलॉटमेंट पर आने चाहिए 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 10,000 शेयर के 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए आने चाहिए। ठीक है, 40,000 रुपए आने चाहिए। अब आप सोचोगे कि 30,000 रुपए यहां पर एक्सिस है, 40,000 रुपए आने हैं, इसमें भी 2 चीज हैं। मैंने यहां पर कितने शेयर का पैसा लिखा है? 20,000। 20 में तो 5,000 रिजेक्ट ही हो गए थे, 5,000 तो हमने रिजेक्ट ही कर दिए थे। तो 5,000 शेयर के पैसे साइड में कैलकुलेट कर लो, कितने आएंगे? 5,000 शेयर इंटू 3, 15,000 रुपए। ये तो हो गया हमारा रिजेक्ट। अब 30,000 में से मैंने अगर 15,000 निकाल दिए, माइनस कर दिए 15,000, यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा 15,000, तो एक्सिस अमाउंट अब कितना बच रहा है? 15,000। तो 15,000 को ही मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूंगा, 15,000 को ही मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूंगा। तो यहां पर मेरा क्या आ रहा है? एक्सिस एडजस्ट। अगर मैं इस 15,000 को यहां एडजस्ट कर देता हूं तो बचा कितना? 25,000 रुपए। तो अलॉटमेंट पर अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे देगी पब्लिक? 25,000 रुपए। तो अब करें इनकी एंट्री। सब कुछ मैंने सॉल्व करके यहां रख दिया, फटाफट से एंट्री करते हैं। तो ठीक है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, साथ साथ बोलो याद हो जाएंगी। एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको यही रोक देता हूं। बैंक यानी कि कितने पैसे रिसीव हुए? 60,000 रुपए, 20,000 शेयर के हिसाब से रिसीव हुए थे ना ये 60,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर शेयर एप्लीकेशन में भी हम कितना अमाउंट डालेंगे? 60,000। मगर शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर करेंगे? कितने रिसीव होने चाहिए थे? 30,000। तो 30,000 ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट कितने कर दिए? 15,000 रुपए हमने वापस भेज दिए। तो रिजेक्शन के लिए मैं क्या लिखता था? टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, यानी कि आप सीख रहे हो, अच्छे से सीख रहे हो। 15,000। और जो एडजस्ट करते थे किस पे? टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल, नाम उसी का आएगा जिस पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो टू अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 15,000। कैलकुलेट करके देख लो, आपका शेयर एप्लीकेशन से पहले मैच कर जाएगा जो भी बैलेंस होगा। बस सिर्फ इतनी कहानी है, इसके अलावा कोई भी कहानी एक्सिस नहीं है जो आप सोचोगे बहुत बड़ी चीज है। अब तो उसके बाद हमारी वही एंट्री होंगी जो हम हमेशा करते आए हैं। तो फटाफट से नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बताओ फटाफट से क्या होती थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट बताओ भाई। देखो शेयर अलॉटमेंट में आना तो चाहिए था 40,000 रुपए, तो लिख दिया यहां पर 40,000। मगर 15,000 तो पहले ही आ गया, 15,000 तो हमने एडजस्ट कर लिया ना यहाँ पर। देखो टू अलॉटमेंट अकाउंट, तो बचे कितने? 25। तो रिसीव हमें होंगे 25,000 रुपए। और लास्ट वाली एंट्री छोड़ रहा हूं मैं सिर्फ आपके लिए,
जैसे पहले होती थी बस वैसी रहेगी, ये आपको करके दिखानी है। जैसा कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको कॉल इन एडवांस के बारे में भी बताऊंगा, तो वही मैंने कॉल इन एडवांस के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया है। आप फटाफट से इसको देखिए, मैं इसके स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉल इन एडवांस एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000। अब यहां पर क्या है कि 10 रुपए का एक शेयर है और उसको 4 कॉल्स में डिवाइड करा है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2, मतलब 4 बार कंपनी पैसा मांगेगी लोगों से। एप्लीकेशन का पैसा तो खुद ही आ जाएगा कंपनी के पास, मगर अलॉटमेंट पर कॉल करी जाएगी, फर्स्ट कॉल पर भी कॉल करी जाएगी और सेकंड कॉल पर भी कॉल करी जाएगी कि लाओ भाई पैसा लेकर आ जाओ। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी समझाने वाला हूँ। ये आपको याद होगा, हमारी किशमिश मैम थी, इन्होंने क्या करा, फर्म के 200 शेयर लिए थे, ठीक है, इन्होंने 200 शेयर लिए थे। अब होता क्या है कि जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है, मतलब कॉल आती है कि फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, तो ये जो मैम है ये क्या कहती है कि एक काम करो, तुम फर्स्ट कॉल के साथ साथ मेरा सेकंड कॉल का भी पैसे अभी ले लो। इनके पास शेयर है कितने? 200। इन्होंने क्या करा, फर्स्ट कॉल पे ही अपने सेकंड कॉल के भी पैसे कंपनी में पहुंचा दिए। तो आप इसकी छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पर करके रख लोगे भाई, 200 शेयर थे, 2 रुपये आने थे हमारी लास्ट कॉल पर, यानी कि 400 रुपये इन्होंने फर्स्ट कॉल पे ही एडवांस में दे दिए। तो बस अब इसकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी होगी। अब हम इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग से एंट्री वैसे ही शुरू होंगी और सीरीज वाइज में हम जहाँ पर भी ये वर्किंग नोट हमारा काम आएगा इसको वहीं पर चिपका देंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या है? बैंक, बोलो, अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहां पर अमाउंट कितना डालूं? टोटल है कितने शेयर? 10,000 शेयर। 10,000 शेयर और एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। 3 रुपए आ रहे हैं ना एप्लीकेशन पर, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए। तो ये डाल दिया हमने एप्लीकेशन के टाइम पर 30,000 रुपए। फिर उसके बाद हमारी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर आ जाते हैं हमारे वही 30,000 रुपए। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए फोन गया, बोला कि भाई अलॉटमेंट का पैसा लेकर आ जाओ। तो एंट्री बताओ फटाफट से क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा भाई? 2 रुपए मांगे अलॉटमेंट पर, टोटल शेयर है 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए। तो कंपनी ने मांगे 20,000 रुपए और कंपनी को मिल भी गए पूरे के पूरे 20,000 रुपए। तो मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड, मुझे लग रहा है आपको सबको समझ आ रहा है। 20,000 रुपए। थर्ड वन, तीसरी एंट्री में फर्स्ट कॉल थी और फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगे कंपनी ने? 3 रुपए। शेयर कितने थे? 10,000। 10,000 इंटू 3 अमाउंट कितना हो गया? 30,000 रुपए। तो फटाफट से इसकी भी एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने मांगे कंपनी ने? 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए मांगे। मगर बस यही तो किशमिश मैम ने काम बढ़िया कर दिया। क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि आपने फोन करा है मेरे से फर्स्ट कॉल के लिए, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट कॉल के साथ अपनी सेकंड कॉल का भी पैसा भिजवा देती हूँ। और इन मैम के पास थे कितने शेयर? 200 शेयर। भाई 2 रुपए किस पे आने थे? इनकी लास्ट कॉल पर आने थे, यानी कि सेकंड कॉल पर आने थे। तो 200 इंटू 2 400 रुपए इन्होंने एडवांस में भिजवा दिए। तो उसको मैं यहाँ कैसे शो कराऊंगा? भाई कंपनी ने तो अपने हिसाब से पैसे मांगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? अब शेयर फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट डालू बच्चों? 30,000 रुपए। टू
कॉल्स इन एडवांस, बस यही एडवांस काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितना अमाउंट? 400। तो टोटल बैंक मतलब बैंक की एंट्री के थ्रू मैं कितना अमाउंट दिखाऊंगा? 30,400 जो कंपनी को रिसीव हुए। कंपनी ने मांगे 30,000, लेकिन एक बंदे ने एडवांस में पैसे भिजवा दिए, 400 रुपये एडवांस में भिजवा दिए, तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ यहाँ पर? 30,400। और लास्ट एंट्री हमारी कैसे होगी? कंपनी पैसा मांगेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 10,000 शेयर के हिसाब से 2 रुपए कॉल पर आने हैं, तो कितना पैसा मांगेगी? 20,000 रुपये, 20,000। मगर आएंगे कितने पैसे? जिन मैम ने पहले पैसे भिजवा दिए, क्या वो भी देंगे दोबारा? नहीं देंगी ना, वो तो उतने काट कर पैसे आगे भेजेंगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बताओ कितना अमाउंट आना चाहिए? बताओ। 20,000 रुपये मांगे, 400 रुपये हमारे पास पहली एडवांस में आ गए फर्स्ट कॉल पर, तो कितना आना चाहिए? 19,600। तो ठीक है, 19,600 रुपये। तो ये थी हमारी आज की वीडियो का पूरा लेक्चर, जो कि आपने देख लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।